जीवन की ये चार पड़ाव क्यों है हर इंसान की नियति। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा जीवन अजीब तरह से सेगमेंट में बटा हुआ है। एक समय ऐसा आता है जब हम सिर्फ खेलते कूदते हैं, फिर अचानक एक ऐसा दौर शुरू हो जाता है जहां सिर्फ जिम्मेदारियां और मेहनत का पहाड़ टूट जाता है। और फिर एक उम्र ऐसी आती है जहां हम दुनिया को देखकर सिर्फ हैरान रह जाते हैं। क्या यह सब एक इत्तेफाक है या ये कोई दैवीय व्यवस्था है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्य वचन मोटिवेशन पर। आज की यह कहानी जो शायद आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज हम इसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी और गीता के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तो हर उस सवाल का जवाब है जो जीवन से जुड़ा हो। तो चलिए अब एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। प्रभु श्री कृष्ण हर प्राणी को उसकी आयु दे रहे थे। सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 20 वर्ष का जीवन देता हूँ, पर इन 20 वर्षों में तुम्हें दिन रात लोगों के आगे पीछे भौंकते रहना है। कुत्ते ने सोचा, 20 साल तक भौंकना, यह तो बहुत लंबा समय है। उसने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे सिर्फ 10 साल ही दे दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और मान गए। फिर उन्होंने बंदर को बुलाया, हे बंदर, मैं तुम्हें 20 वर्ष का जीवन देता हूँ। इन वर्षों में तुम्हें लोगों का मनोरंजन करना होगा, उन्हें हंसाना होगा और लगातार कूद फांद करते रहना होगा। फिर बंदर ने भी यही सोचा, 20 साल, 20 साल तक यह सब करना होगा। नहीं प्रभु, मुझे भी बस 10 साल काफी हैं। और श्री कृष्ण फिर से मान गए। तब श्री कृष्ण ने गाय को बुलाया और कहा, हे माता, मैं तुम्हें 60 वर्ष का लंबा जीवन देता हूँ। तुम्हें किसानों की सेवा करनी है, खेत जोतने हैं और परिश्रम करना है। गाय ने सोचा, 60 साल तक इतनी कड़ी मेहनत, हे प्रभु, यह तो बहुत कठिन है। मुझे केवल 20 वर्ष दे दीजिए। श्री कृष्ण ने उनकी बात मान ली। अंत में श्री कृष्ण ने मनुष्य को बुलाया और घोषणा की, हे मानव, मैं तुम्हें 20 वर्ष का जीवन देता हूँ। इन 20 वर्षों में तुम्हें बस हंसना है, खेलना है, मस्ती करनी है और जीवन का आनंद लेना है। मनुष्य यह सुनकर हैरान रह गया और उसने कहा, हे प्रभु, सिर्फ 20 साल, यह तो बहुत कम है। अगर हो सके तो मुझे कुत्ते के छोड़े हुए 10 साल, बंदर के छोड़े हुए 10 साल और गाय के छोड़े हुए 40 साल, यानी कुल मिलाकर 80 साल का जीवन दे दीजिए। श्री कृष्ण मनुष्य की इस चतुराई पर मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, जैसी तेरी इच्छा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारे जीवन की असली सच्चाई। बड़े ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि हमने लंबा जीवन तो मांग लिया, पर भगवान से यह नहीं पूछा कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। हम अपनी पहले 20 साल, जो भगवान के दिए हुए मूल 20 साल हैं, उसे हम अच्छे जीवन के रूप में
जीते हैं, बिना चिंता, बिना फिक्र, सिर्फ खेलते कूदते और मस्ती करते हुए। फिर शुरू होते हैं अगले 40 साल, यानी गाय के वो साल जहां हम खुद ही मेहनत करते हैं, परिवार की जिम्मेदारी, कर्ज, ऑफिस का तनाव, एक तरह से जीवन में हल चलाना पड़ता है गाय की भांति। यही वो दौर है जिसके बारे में गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा धर्म है सिर्फ कर्म करना, फल की चिंता मत कर। उसके बाद आते हैं अगले 10 साल, बंदर के साल। हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी बातें उन्हें अजीब लगने लगती हैं। उन्हें हंसाने के लिए, उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए हमें बंदर की भांति कूद फांद करनी पड़ती है। कभी कभी अपने आप को मजाक का पात्र भी बनाना पड़ता है। और फिर आखिरी 10 साल, कुत्ते के बचे हुए साल, हम घर के बाहर बैठकर दुनिया को देखते हैं, उस पर भौंकते हैं कुत्ते की भांति, बेवजह, बिना किसी बात के। हमें हर नई चीज, नया फैशन, नए रिवाज बेकार लगने लगते हैं। हम शिकायत करते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। दोस्तों, यही छुपा है जीवन का सार और श्री कृष्ण का संदेश। यह कहानी सिर्फ एक मजाक नहीं है, इसमें वो गहरा सत्य छिपा है जिसे श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं। और वह सत्य है संतोष का सत्य। हम इंसान कभी संतुष्ट नहीं होते। हमें लगता है कि और ज्यादा समय, और ज्यादा सुविधाएं, और ज्यादा चीजें हमें खुश कर देंगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और जो व्यक्ति हर चीज में संतुष्ट रहता है, वही सबसे बड़ा धनवान है। हमने जीवन के 80 साल मांग लिए, लेकिन क्या वो सारे साल सुखद हैं? नहीं। असली सवाल यह नहीं है कि हम कितने साल जीते हैं, बल्कि यह है कि हम कैसे जीते हैं। क्या हम अपने गाय वाले सालों में मेहनत और श्रम को भी प्रेम से करते हैं? क्या हम बंदर वाले सालों में दूसरों को हंसाने का आनंद ले सकते हैं? और क्या हम कुत्ते वाले सालों में दुनिया पर भौंकने की बजाय अपने अनुभव का ज्ञान बांट सकते हैं? दोस्तों, यहाँ छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। हमें अपनी उम्र के हिसाब से जीना आना चाहिए। जीवन एक नदी की धारा है जो लगातार बहती और बदलती रहती है। एक बुद्धिमान यात्री वही है जो हर नए मोड़ पर अपने आप को ढाल ले। जीवन के हर पड़ाव का अपना एक सौंदर्य और एक उद्देश्य है। अगर हम एक ही पड़ाव पर अटके रह जाएं, तो जीवन की यात्रा अधूरी रह जाती है। तो आइए समझते हैं जीवन के इन 4 पड़ावों को कैसे जिए, जिससे हम खुशी महसूस करें और हमारा जीवन खुशहाल हो। बचपन जियो बिना शर्त, बिना शिकायत। यह वह समय है खेलने, सीखने, गलतियां करने और मासूमियत से हंसने का। इस उम्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है स्वयं को खोजना। इसे गंभीरता और जिम्मेदारियों के बोझ से ना दबाएं। यह वह फाउंडेशन है जिस पर पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है।
युवा अवस्था, जियो समर्पण और ऊर्जा के साथ। यह वह दौर है जब शरीर में शक्ति है और मन में जोश है। इसे सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में ना गवा दें। इस ऊर्जा को अपने परिवार, अपने लक्ष्यों और समाज के लिए सकारात्मक रूप में लगाएं। मेहनत करें, संघर्ष करें, लेकिन शिकायत ना करें। यही वह समय है जब आप अपनी विरासत की नींव रखते हैं। प्रौढ़ा अवस्था यानी अधेड़ उम्र। प्रौढ़ा अवस्था का मतलब है जीवन की वह अवस्था जब आप युवा तो नहीं रहते, लेकिन बूढ़े भी नहीं होते। यह वह बीच का पुल है जहां आपको अनुभव और हल्केपन के साथ जीना होता है। प्रौढ़ा अवस्था जीवन का वह गोल्डन पीरियड है जहां आपके पास युवाओं का अनुभव और बुजुर्गों की समझ होती है। इसे कुत्ते की तरह भौंकने या शिकायत करने में नहीं, बल्कि जीवन का दूसरा पहिया लगाकर नई यात्रा शुरू करने में बिताएं। इस अवस्था में अब जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। यह समय है अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगाने का। दूसरों को हंसाएं, नई हॉबी अपनाएं, जीवन को गंभीरता से ना लेते हुए हल्के हल्के पहलुओं को एंजॉय कीजिए। अपने अनुभवों को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करिए, ना कि उन पर नियंत्रण करने के लिए। और अब अंत में वृद्धा अवस्था, जियो ज्ञान और शांति के साथ। यह समय दुनिया पर भोंकने का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आशीर्वाद देने का है। अपने जीवन के सबक युवा पीढ़ी को सिखाएं। शिकायतों को छोड़कर कृतज्ञता के साथ जीना सिखाएं। आपकी शांति और ज्ञान ही अब आपकी सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, जीवन का रहस्य हर पड़ाव पर खुद को बदलने और ढालने में है। बचपन में बच्चा बनकर रहिए, युवा अवस्था में एक जिम्मेदार योद्धा बनिए, प्रौढ़ा अवस्था में एक अनुभवी मार्गदर्शक बनिए और वृद्धा अवस्था में एक ज्ञानी साधक बनिए। जब आप हर उम्र को उसके नियम के अनुसार जिएंगे, तो हर साल सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक नया सुंदर और संपूर्ण अध्याय बन जाएगा। असली खुशी यही है कि आप बदलते पड़ाव के साथ खुद को बदलना सीख जाएं और हर मोड़ पर जीवन का स्वाद एक नए स्वाद के साथ चखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इन सब बातों से हमें यह सीख मिलती है कि वर्तमान में जियो, अपने असली 20 सालों को यानी युवा अवस्था को पूरे उत्साह से जियो, लेकिन बाकी के सालों को शिकायत की बजाय स्वीकार्यता के साथ जियो। जीवन के हर चरण का आनंद लो। हर उम्र का अपना अपना सुख है और अपना एक उद्देश्य है, और मेहनत के सालों में भी संतुष्टि ढूंढो, संतोष रखो। भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया है उसे समझदारी से जीना सीखो। अधिक की लालसा ही दुख का कारण बनती है। जीवन एक यात्रा है जिसके हर पड़ाव की अपनी सुंदरता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। अगर आपको यह संदेश पसंद आया और आप मानते हैं कि जीवन के हर पड़ाव को स्वीकार करना चाहिए और उसमें खुश रहना ही सच्ची सफलता है, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां
और संदेशों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।